यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। अब थोड़ा आगे चलें और आगे चलते हैं एक और बेहतरीन न्यूज़ की तरफ, और वो न्यूज़ आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से, इंडिया टुडे के हवाले से न्यूज़। संजय राउत वाइफ रिसीव्ड ₹67 लाख फ्रॉम वाइफ ऑफ पीएमसी बैंक एक्यूज्ड एंड एन एंटिटी। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बोला संजय राउत की पत्नी को 67 लाख रुपीस मिले हैं पीएमसी बैंक घोटाले करे हुए व्यक्ति से। ठीक है, जिसने पीएमसी बैंक घोटाला किया उससे ये रहे संजय राउत अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, इसके बाद राउत साहब बहुत गुस्सा हुए और कहते हैं इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। राउत वार्न्स बीजेपी लीडर्स ऑन लिंकिंग हिज फैमिलीज नेम टू पीएमसी एचडीआईएल स्कैम। कहते हैं मेरे घर वालों का नाम गलती से भी लिंक मत कर देना स्कैम से, बहुत हो गया। संजय राउत जी बहुत गुस्से में। और संजय राउत को जब गुस्सा आता तब क्या होता पता आपको? आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। संजय राउत जी को जब गुस्सा आता है तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कितना गुस्से में आ जाते हैं उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो जिस कदर गुस्से में आ जाते हैं उसको अगर आप समझेंगे तो आपको हैरानगी होगी। और वो गुस्सा उनका जो है वो हम अब आपको दिखाने वाले हैं। तो साहब जरा उनका गुस्सा भी देख लीजिए संजय राउत जी का। आप मुझसे पंगा मत देना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ, बाला ठाकरे का। आप ही सोच रहे होंगे कि शिवसेना नेता संजय राउत आखिरकार इतने भड़के हुए क्यों हैं? इतने भड़के हुए हैं कि पंगा लेने वालों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, आप मुझसे पंगा मत देना, आप मुझसे पंगा मत देना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ, बाला ठाकरे का। बाला ठाकरे का मुझसे पंगा मत देना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ, बाला ठाकरे का। पंगा मत देना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ, बाला ठाकरे का। ये राजू जरा पता तो कर रहे बाबा, ये नंगा आदमी है कि नहीं? ये तो पूरा कपड़ा पहन के बैठा रहा है। ऐसा किधर से तो भी आवाज आई, अभी आवाज आई, बोले मैं नंगा आदमी हूँ, पूरे कपड़े पहन के बैठे हो आप, कितने मैं नंगा आदमी हूँ। वेरी नॉटी, ये तो गलत बात है। फिर क्या, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना। ठीक है, फिर क्या होता है, बोले कि भाई ऐसा है वैसा है। पीएमसी बैंक स्कैम केस, संजय राउत वाइफ सीक्स टाइम टिल जनवरी 5 टू अपीयर बिफोर ईडी। जो अपने आप को नंगा आदमी बता रहे थे, उसके बाद में वो ईडी के पास गए और बोले मालिक हमको 5 जनवरी तक का समय दे दो, 5 जनवरी तक का समय दे दो, हम आपके सामने पेश हो जाएंगे, ईडी के सामने पेश हो जाएंगे, भैया हमको 5 तारीख तक का समय दे दो। वो क्या हुआ, कोई कह रहा था कि नंगे आदमी है। जिन लोगों ने ऐसा कहा कि हम नंगे हैं, ईडी ने उनके कपड़े फाड़ दिए। ईडी अब उनको नंगा कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? खुद से ही तो बोले थे, इसमें कोई दूसरा क्या करेगा? वो खुद ही बोले, तो दूसरा बोला, उसको दिखा, ईडी को दिखा, बोले नहीं तो ऐसा दिख तो नहीं रहा बाबा, तो अभी बोला है तो सच होना चाहिए, तो ठीक है। ईडी तैयार हो गया, ईडी कपड़े फाड़ने में तैयार हो गया। सिर्फ इतना नहीं, ईडी ने आज बड़ा ज़बरदस्त पूंछ पे पैर रखा है, और ऐसा रखा है कि आप हैरान हो जाएंगे देखकर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ईडी अटैचेस प्रॉपर्टी वर्थ 72 करोड़ बिलोंगिंग टू प्रवीण राउत अंडर पीएमएलए इन अ पीएमसी बैंक लोन चीटिंग केस। क्या हुआ साहब, आज 72 करोड़ रुपए की प्रवीण राउत की संपत्ति को जब्त कर लिया पीएमएलए में, और पीएमसी बैंक लोन जो घोटाला हुआ उसमें 72 करोड़ रुपए की। वो कोई बोल रहे थे कि मैं तो बहुत नंगा आदमी है रे बाबा, अभी क्या करेंगे? ईडी ने 72 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। ऐसी तो नंगा करती है ईडी। ईडी और इनकम टैक्स काम ही है, ये पूरे पैसे छुड़ाते चले जाते। जुए में भी कहते हैं ना, पूरे पैसे छुड़ा लिए, बोले कि आप तो नंगा हो गया, इसको जाने दो। इधर पे भी पूरे पैसे छुड़ाते चले जा रहे हैं, पूरे पैसे निकालते चले जा रहे हैं। पीएमसी बैंक का पैसा है भाई, वापस तो देना पड़ेगा ना, सब जब्त होगा और जो डिपॉजिटर है उनको मिलेगा। आप समझिए इस बात को, पीएमसी बैंक वालों का जो पैसा है वो गाड़ी कमाई का पैसा, ऐसे कैसे चला जाएगा? ठीक है, ये जरा न्यूज़ देखिए, कितने बजे ईडी ने ट्वीट किया, 6:12 पर। आग की तरह फैली खबर, और 6:06 पर एएनआई इसको ट्वीट करता है, और इसी ट्वीट को दोबारा बताते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। अब 72 करोड़ रुपए की संपत्ति जो जब्त की वो कैसे कैसे जब्त हुई है, जरा इसको देखिए, इसको समझिए। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। पहले पीएमसी समझ लीजिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट शेड्यूल बैंक थी ये। ठीक है, इस मल्टी स्टेट शेड्यूल बैंक में हुआ क्या, आज 72 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई। ये तो अभी सिर्फ टिप है आइसबर्ग की भाई साहब, टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे बोलते हैं ना, वो है। प्रवीण राउत आज इसमें फंस गया, और ये जो संपत्ति जब्त की गई है 72 करोड़ रुपए की, जरा इसमें पूरा हिसाब देखिए क्या है। इस हिसाब पर जरा नीचे आएंगे तब आपको समझ में आएगा हुआ क्या।
72 करोड़ रुपए की जो संपत्ति की गई है, ये 95 करोड़ रुपए जो हाउसिंग डेवलपमेंट और राउत ने 95 करोड़ रुपए इलीगली लोन लिया था। किससे लोन लिया था? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड HFDIL से, HDIL से और PMC बैंक से। कितना? 95 करोड़ का, 95 करोड़ का लोन लिया था HDIL से और PMC बैंक से, ठीक है, धोखाधड़ी करके, जिसमें से 1.6 करोड़ उसने अपनी पत्नी वाइफ माधुरी राउत को दिए, ठीक है ना। इसके बाद में माधुरी राउत ने ये इनमें से 55 लाख रुपए शिवसेना MP संजय राउत की वाइफ वर्षा को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। यानी ये जो 95 करोड़ की धोखाधड़ी थी, इसमें से एक हिस्सा 1.6 करोड़ का इसने अपनी वाइफ को दिया, इसकी वाइफ ने उसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी को दिया, ठीक है, क्लियर है। Claiming that this amount was used for purchase of flat in Dadar East Mumbai, it is added that Varsha Raut and Madhuri Raut are partners in Messrs Avani Constructions। यानी और ज्यादा गड़बड़ हो गई। अभी सिर्फ पैसे का ट्रांसफर नहीं है, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और ये घोटालेबाज की पत्नी, दोनों माधुरी राउत और वर्षा राउत पार्टनर हैं अवानी कंस्ट्रक्शंस में। दोनों पार्टनर हैं साहब एक फर्म में। अब आप बताइए इनका लेना देना है या नहीं है PMC बैंक घोटाले से? ये पब्लिक का खाए बैठे लोग हैं या नहीं है? क्या इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पब्लिक का ये पैसा इनको वापस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पैसा तो आपको देना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है PMC बैंक के ऊपर जब मैंने पहली बार कोई एपिसोड किया था, तब बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए थे, साहब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने हर किसी से एक ही चीज़ बोली थी, यार पैसा तो मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है कि पैसा मिलना चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो छापेमारी की कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है और 91 करोड़ उसने लिए थे, 72 करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त कर ली। अब अमाउंट थोड़ा कम रह गया है, मेजर अमाउंट आ गया। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? 91 करोड़ लिए थे, 72 वसूल हो गए, कितने बचे? 19 करोड़। अभी पूरे 91 करोड़ का घपला था, अभी 19 बचे। तो ये जो गैप है ना घपले का, इसको कम किया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता जाएगा ना, आपका पैसा वैसे वैसे सिक्योर होता जाएगा, धीरे धीरे करके फिर आपको ये पैसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर जरा इसको समझिए, इस पूरे मैटर में क्या हो रखा है। इस पूरे मैटर में सिर्फ ये हो रखा है कि जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने पैसे खा रखे थे वो फंस रहे हैं। अब इसमें संजय राउत जी ने बोला और बहुत सारे लोगों को नोटिस जा रहा है, खड़से जी को नोटिस गया, इसको गया, उसको गया, सारे नेताओं को नोटिस जा रहा है। बीजेपी जो है ईडी का मिसयूज कर रही है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है। हमने कहा भैया देख लेते हैं। हम न्यूज़ पर गए, 26 दिसंबर की न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़, छोटी मोटी की नहीं। ईडी नोटिस टू एनसीपी एकनाथ खड़से क्वेश्चन मार्क, लीडर डिनाइज इट। लीडर मना करते नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया साहब। एकनाथ खड़से जी ने साफ मना कर दिया, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। तो ये बात सही है या गलत, इसको अगले क्लिप में देख लेते हैं। क्या ये बात सही थी कि उनको नोटिस मिला था या नहीं मिला था? पूरे घटनाक्रम पे अगर आप देखेंगे तो ये मैटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब जिन्होंने कहा कि मुझे नोटिस ईडी का मिला ही नहीं, जरा देखिए साहब वो समय मांग रहे हैं। एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से स्किप्स ईडी समन्स सेइंग ही हैज गॉट कोविड-19 सिम्टम्स। अरे बाबा मेरा को कोविड हो गया, अरे बाबा मैं आ नहीं सकता, ऐसा कहना है एकनाथ खड़से जी का, जो 26 तारीख को कह रहे थे कि भाई मैं तो नहीं आ सकता, मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला। वो 30 तारीख को कहते कि मैं आपके यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि मुझे कोविड हो गया है। बड़ा कमाल है साहब, ये कोविड भी बड़े गजब की चीज़ है। लेकिन इनका PMC बैंक वाले से कोई लेना देना नहीं है। ये जो नोटिस इनको गया, नोटिस गया, लेकिन इनका PMC बैंक का नहीं है। तो संजय राउत जी जो PMC बैंक से लिंक कर रहे हैं वो नहीं है। इनका केस दूसरा है। इनका जो केस है वो है बोनसारी लैंड डील का केस है जो पुणे में, ठीक है ना। ये अलग केस है, ये अलग केस में इनको ईडी का नोटिस गया। यानी सारे केसेस खुल रहे हैं, कोई एक केस नहीं खुल रहा। एक लैंड डील है वो भी खुल रही है, सभी खुल रही है। DNA के हवाले से हम इस खबर को आपको दिखा रहे हैं। ईडी हैज लास्ट वीक सेंट अ नोटिस टू एनसीपी लीडर समनिंग हिम ओवर बोनसारी लैंड डील केस इन पुणे एंड आस्क्ड हिम टू रिपोर्ट ऑन December 30th, ठीक है। तो साहब चाहे ज़मीन में लफड़ा किया हो, चाहे पैसे में लफड़ा किया हो, चाहे कैश में किया हो, बचने की उम्मीद तो बड़ी कम है। एक तो चाय वाला बहुत परेशान करता है, लेता देता कुछ है नहीं, कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चाय पीने वाला आदमी है, पैग वाला होता तो भी इसको रात को पटा लेते। अब ये पटता भी नहीं है, पैसे भी नहीं खाता, बहुत दिक्कत कर रहे। तो एक एक करके सबके पास में समन्स पहुंच रहे हैं, नोटिस पहुंच रहे हैं। जो लोगों ने ज़मीन दबा रखी है, गलत ढंग से ज़मीन ले ली है, सबके पास नोटिस पहुंच रहे हैं। ईडी सबके दरवाजे खटखटा रहा है। अब सब बड़े परेशान हैं, तो परेशान है तो घपला करोगे तो परेशान होगी। चाय वाला छोड़ देगा किसी को क्या? चाय वाला सबको पकड़ेगा। सस्ती चाय महंगी पड़ गई रे, बिल्कुल साहब सस्ती चाय महंगी पड़ गई। किसानों के नाम पर ज़मीन दबा लो, किसानों के नाम पर आंदोलन कर लो। मज़े की बात है किसानों के नाम पर जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो जीजा जी अपने आप में बड़े नटोरियस हैं। और जिज्जी मतलब जीजा वहाँ लैंड दबा रहा है, जिज्जी यहाँ पे किसानों के साथ बैठी। कमाल है साहब, बंटी बबली का खेल बड़ा गजब है। खैर ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।